अब यहाँ वली की बात हो रही है उस लेडी के साथ जो 5 चबारे थी वहाँ पे, तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, वो उससे इरिटेट हो रही है वली जो है। तो फिर वो कहती है हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। तो कहती है कि एक ऐसे पर्सन के साथ कोई कैसे सामाजिक हो सकता, सोशल हो सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन। तो जब वो औरत उससे पूछती है कि क्या आप अकेले ट्रैवल कर रही है, तो वो कहती है हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। शी आंसर कर्टली, उसने एकदम से आंसर किया, एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, और वो कहती है कि मैंने एक टिकट भी ली है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब यहाँ पे फिर कंडक्टर कहता है कि हाँ वो अपने टाउन के रास्ते पर चल रही है, और उसने कंडक्टर ने ये भी बताया उसको कि उसने 30 पैसे की अपनी टिकट भी ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। वली ने कहा फिर कंडक्टर को कि आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हैं। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, और इसी टाइम पे वो हंस भी पड़ती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसना शुरू कर देता है इस बात पे। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद द ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। फिर यहाँ पे वो फिर से अपनी नॉनसेंस वाली बातें ड्राइविंग में, जो लगातार वही नॉनसेंसिबल बातें जो उसको वली को लग रही थी, इस तरह से वो फिर से कहती है वो बूढ़ी औरत जो है कि क्या ये एक छोटे बच्चे के लिए, एक यंग पर्सन के लिए इस तरह से अकेले ट्रैवल करना अच्छा रहता है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तो वो फिर कहता है कि क्या आप जानते हो एग्जैक्टली, वो उसको लड़की से पूछ रही है फिर से वो औरत कि टाउन में तुम्हें जाना क्या है, वेयर इज़ द स्ट्रीट, वो गली कहाँ जहाँ तुम्हें जाना है, एंड वेयर इज़ द हाउस नंबर, और हाउस नंबर क्या है, तुम्हें एग्जैक्टली याद है या नहीं। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। फिर वो कहती है कि वली यहाँ पे आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मेक टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेट, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेइंग आउट। अब वो अपना फेस विंडो की तरफ घुमा लेती है और फिर से वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। स्टेयर वैसे होता है घूरना, किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहना, गेज करना। हर फर्स्ट जर्नी, what careful and painstaking elaborate plans she had to make for it। अब यहाँ पे उसकी पहली यात्रा थी, बस में पहली बार वो जा रही थी, और कितने सावधानी से और कितने कठिन परिश्रम से, पेंसटेकिंग होता बहुत हार्डवर्क करके किसी चीज़ को अरेंज करना, एलेबरेट प्लान्स, और जो उसने विस्तृत उसने योजना तैयार की थी अपनी इस यात्रा के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेड whatever stray coins came her way। उसने बड़ी कंजूसी के साथ एक तरह से इतना सारे कॉइन्स जो थे वो इकट्ठे किए थे। स्ट्रेमिस जो भी उसके सामने आ जाते थे वो सारे कॉइन्स को इकट्ठे करती चली गई। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। और फिर वो कहते हैं कि रेसिस्टिंग होता है अपने आप को रोकना, वो टेम्पटेशन होता है कोई भी चीज़ जब आपको आकर्षित करती है, लेकिन वो जैसे पेपरमिंट था, टॉयज थे, बलून्स थे, और इस तरह की सारी चीज़ें थी जो उसको मन करता था लेने के, हाँ मैं ये चीज़ें ले लूँ, लेकिन वो अपने आप को रेसिस्ट करती थी, रोक लेती थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और फाइनली उसने इस तरह से 60 पैसे जो थे सेव कर लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और कहते उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको उस दिन हुई जब विलेज फेयर लगा वहाँ गाँव में मेला लगा। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। और उसने स्टिफल्ड मीन्स पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपने आप को, जो उसकी एक बहुत ज़्यादा इच्छा बन गई थी कि वो झूले पे झूल के आए, लेकिन उसने अपने आप को रोका। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे, लेकिन वो क्यों पैसे खर्च नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको अपनी बस में ट्रेवल के लिए पैसे चाहिए थे, उसके फेयर के लिए, उसकी किराए के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब वो काफ़ी पैसे बचा चुकी थी, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज नाउ हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसने पैसे तो बचा लिए थे इतने की जो अपने आने जाने का वो फेयर भर चुके, किराया दे सकी, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या थी कि घर से बिना अपनी मदर के नॉलेज के वो घर से कैसे बाहर जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस चीज़ को भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई एक्चुअली उसको इस प्रोग्राम को बनाने में भी, और ज़्यादा मुश्किल के बिना ही उसने मैनेज कर लिया है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। लंच के बाद उसकी मदर हर रोज़ 1 से 4 बजे के आसपास वो सोती थी। विली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ द हाउस, or sometimes even ventured out into the village
और फिर वो कहती है यहाँ पे, जब उसकी मदर सो रही होती थी तो वली क्या करती थी, उस टाइम को वो घूमने फिरने के लिए यूज़ करती थी। एक्सकर्शंस होता है बाहर ऐसे घूमते रहना, वो मतलब बाहर किसी भी यात्रा के लिए निकलना। तो वो क्या करती थी उस टाइम पे, जब उसकी मदर लंच के बाद सोती थी, या तो वो दरवाजे पे खड़े होके बाहर देखती रहती थी नज़ारे को, या फिर वो कई बार गांव में भी घूमने के लिए निकल जाती थी उस टाइम पे जब उसकी मदर सो रही होती थी। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और यही टाइम जो था वो आज यूज करने वाली थी गांव से बाहर जाने के लिए, जब उसको यात्रा के लिए निकलना था बस में। तो वो इस टाइम को इस तरह से यूज़ करना चाहती थी यहाँ पर।